अस्सलाम वालेकुम साथियों, इस तरह का क्लिप जो है वो हमने पहले भी अपलोड किया है और आप देख सकते हैं कि हमारा चूल्हा जो है वो यूज़ होता ही रहता है। तो सारे ये होते हैं। ये वाला जो है ये काफ़ी कम हमने यूज़ किया, इस वजह से हमने इस पर तो स्प्रे नहीं किया। लेकिन रात को जाने लगे हम, जब सब सो गए थे, एग्जॉस्ट ऑन करके हमने ये अवन क्लीनर जो है वो इसके ऊपर स्प्रे किया है जल्दी से। और साइडों से सारा हमने बेंच टॉप जो है वो डैम्प क्लॉथ से 2-3 दफ़ा वाइप किया है। हर एज जो है वो हमने अच्छी तरह से इस तरह, और इन नॉब्स को भी हमने अच्छी तरह से साफ़ किया है, इसलिए कि फ्यूम्स जो हैं अगर बेंच टॉप पे पड़ेंगे तो बेंच टॉप ख़राब होगा और सारे फ्यूम से इसका जो बॉर्डर है वो भी ख़राब हो सकता है। और ये नॉब्स भी अगर सिल्वर की हो तो ख़राब हो सकती हैं। हमें लगता है कि ये स्टेनलेस स्टील की हैं, लेकिन स्टिल हम ऐसा चांस नहीं ले सकते कि हम इनको ख़राब कर लें। तो ये जो मेटल है ये वाला, इसमें इसका ज़रा ध्यान ही रखना चाहिए। तो कभी भी आप इसके साथ स्प्रे ना करें, हम नहीं करते, इसी वजह से हमने इसको उठा लिया है। हमें नहीं पता ये ख़राब होता है या नहीं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि इस तरह का जो मेटल है वो इन अवन क्लीनर से ख़राब हो जाता है। उसको जैसे कलर वाली ज़मीन होती है, जो ज़मीन में जिसमें नमक होता है, और वो फिर जब चीज़ों पे चढ़ता है तो इस तरह उनको ख़राब कर देता है, जैसे कि ये एसिड करता है। बहुत मुमकिन है इसमें कास्टिक सोडा हो या क्या चीज़ें हम नहीं जानते, लेकिन दुनिया की कोई चीज़ आप जो मर्ज़ी कह लें, जो मर्ज़ी ट्राई कर लें, इस तरह से आपके अवन को साफ़ नहीं करेगी। तो आपने वे करना होता है बेनिफिट्स को और नुकसानात को। तो इस वजह से हमारा तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो सबसे बेहतर, सबसे आसान तरीका जो है वो अवन क्लीनर है, और वो ये वाला है। दूसरा, जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसको यहाँ किचन की कैबिनेट में ही रखते हैं, यहाँ सिंक के नीचे। और आपको तो पता है कि ये वेट एरियाज़ होते हैं, किचन वगैरह में भी टैप होता है, ज़ाहिर है सारा दिन नल का चलता है, तो डैम्पनेस एक जो है वो हो ही जाती है किचन में। तो इस वजह से हम ये चीज़ें जो हैं कभी भी सीधी नहीं रखते, हम इनको उल्टा करके रखते हैं, इस तरह से सर के बल रखते हैं हमेशा, ताकि ये चीज़ जो है ये स्टेन ना कर दे। इसको लगेगा रस्ट, और लगना ही लगना होता है। लग के फिर ये जो आपकी अलमारी है उसमें एक सर्कल जो है बन जाएगा, जिस तरह के आपके बेड साइड टेबल्स पे प्यालियों के बने होते हैं। तो हमने एक बात की थी कि उस घर से बहू ना लाएं जिनके बेड साइड टेबल्स पर प्यालियों के निशान हों। तो ऑब्वियसली एक बुनियाद ही आप ऐसी चीज़ की उस वक्त रख रहे होंगे अगर आप ऐसी जगह पर रिश्ता कर लेंगे और आपकी तबीयत वहाँ से नहीं मिलती। अगर आपके अपने घर में भी प्यालियों के निशान है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सारी ज़िंदगी एक चीज़ संभाल संभाल के रखी है, कोस्टर्स पे रखी है, और इस चीज़ को अवॉइड किया है कि ऐसा ना हो कि बच्चे खा पी के प्लेट या प्याली कारपेट पे नहीं रखते, या हमेशा कपड़ा बिछा के खाते हैं जब भी कुछ खाना हो, तो उस तरह के माहौल में बच्चियां जब लाई जाती हैं तो बहुत ध्यान से सोच समझ के लानी चाहिए। एक तो उनमें ये खूबी होनी चाहिए कि वो सीख जाएं। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हमने ज़िंदगी में ऐसे भी देखे हैं कि उनके पास कुछ हो ना हो, एरोगेंस ज़रूर होती है। तो बच्ची चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, अगर बच्ची फरमाबरदार है, इज़्ज़त करने वाली है और सीखने वाली है, और बच्चियां ऐसी होती हैं, ख़ासकर वो बच्चियां जिनकी तरबियत अच्छी की गई हो, वो बच्चियां आती हैं तो वो सीख जाया करती हैं, बहुत कुछ सीख जाती हैं। हर माहौल अलग होता है, लेकिन अगर वो ये समझेंगी कि नहीं हमारा तरीका ही बिल्कुल ठीक है और ये तरीका गलत है, तो हमेशा जो सलाह देने वाला होता है आप उसको देखें कि वो खुद कहाँ खड़ा है। बाज़ लोग खुद गड्ढे में गिरे होते हैं और दूसरों को सलाहें दे रहे होते हैं। तो आप देखें तो सही कि जो आपको मशवरा दे रहा है उसकी अपनी ज़िंदगी कैसी है। तो अगर उसकी अपनी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ गामजन दिखाई देती है तो उसकी बात मान लें, भले की बात ही करता होगा क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुली गुजारी है। तो वो बात करते करते याद आई कि सब लोग हमारी बात पे हंस रहे थे कि उस घर से बहू ना लाएं जिनकी बेड साइड टेबल्स पर कप्स के निशान हो, प्यालियों के छल्ले बने हुए हों। तो हम अलमारियों में भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और इसको हम उल्टा रखते हैं। तो ये हम स्प्रे कर गए एग्जॉस्ट ऑन करके, जल्दी से, बहुत जल्दी से, बस 2 सेकंड में हमने किया और बिल्कुल करीब करके किया, और फिर हम सारा अराउंड जो है वो वाइप करके डैम्प क्लॉथ से चले गए। अब हम सुबह सुबह आए हैं, तो ये आप करीब से देखें, और करीब से दिखाते हैं आपको। ये देखें तो सारा जो तेल है वो पानी बन गया है। तो ये जो ग्रीस है ये ऐसे नहीं दिखाई दे रही थी, इस तरह नहीं दिखाई दे रही थी कि बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ है या गंदा हुआ है चूल्हा, क्योंकि 100 दफ़ा दिन में साफ़ होता है, 100 दफ़ा इसको बैम डाल के हम पोंछते हैं। तो आप ये सोचें कि आप क्लीनिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं तो ये साफ़ रहेगा या नहीं रह सकता।
ये पॉसिबल है ही नहीं। और हम रोज़ इसको 2-4 दफ़ा जो है वो साफ़ करके जाते हैं और प्रॉपर प्रोडक्ट्स के साथ साफ़ करते हैं, बैम के साथ साफ़ करते हैं, जो कि डीग्रीसर है, जो कि ग्रीस को वैसे ही काटता है। लेकिन इसके बावजूद आपको जो नज़र भी नहीं आ रही ग्रीस, वो वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि काला चूल्हा होता है, काले उसके ये सारे बिट्स होते हैं, तो ऊपर ऑयल इतना दिखता नहीं। और दिखता असल में जब है जब वो डिज़ोल्व हो जाता है, तो जो ऑयल पिघल के इस केमिकल में शामिल हुआ है, फिर उसका पता लगा है कि हाँ वो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेल वहाँ पर जमा हुआ था। तो रेगुलर बेसिस पे इस तरह का काम जो है वो करते रहना चाहिए। तो ये रैग हमने जो किचन का है ये फट रहा है। वैसे तो हम करते ही रहते हैं यूज़। ये देखें इसका हाल क्या हुआ है, काफ़ी पुराना हो गया। तो ये हमने लिया है इसको साफ़ करने के लिए। बेहतर है कि इसको हॉट वाटर से धो लें, लेकिन अभी अम्मी शावर में है। हम अगर इसको ज़्यादा नलके को खोलेंगे तो अम्मी का पानी जो है वो गर्म ठंडा हो जाएगा। इस वजह से हमने इसको कोल्ड वाटर से ही बस कर लिया है साफ़। और ये देखें, देखा आपने ये तेल। तो ये सोचें कि कोई और चीज़ है, कोई और चीज़ डिज़ोल्व हो गई, ये बात नहीं है। बाकी का हमने बड़ा अच्छा ही टूथब्रश से कर लेना है कि कोई छोटा मोटी चीज़, कोई ज़र्रा, कोई बिट, कोई चीज़ जो अगर फंसी हुई है वो फिर साफ़ हो जाती है। इस तरह से तो बिल्कुल चूल्हा जो है देखिए नया का नया जो है वो हो जाता है। तो ये इसलिए है कि ये पूरा बड़ा सारा ब्लॉब होगा तेल का। इसको हम ऐसा करते हैं कि जो पिज़्ज़ा कटर होता है उससे करते हैं साफ। दिखाते हैं आपको, देखा ये पूरा तेल साबित जो है वहाँ बैठा होगा। और इसको कोई देर नहीं लगेगी उतरने में, क्योंकि इसके ऊपर ओवन क्लीनर हमने डाला हुआ है। तो ये ऐसा होता है कि एक तरफ प्रेशर नहीं पड़ता ऐसे छुरी की तरह, ये फ्लैट हर तरफ से इसका ब्लेड जो है लगा होता है, तो ये ग्रूव नहीं करेगा आपके अवन को। ज़ोर से उसको वैसे आप कपड़े से भी मलेंगे तो उतर जाएगा, लेकिन मेहनत क्या करनी, इसलिए थोड़ी अवन क्लीनर डाला है कि आप रगड़ते रहें। तो ये सबसे आसान तरीका है अवन को साफ़ करने का भी और कुक टॉप को साफ़ करने का भी। लेकिन जो कुक टॉप्स ऐसी हैं जो मेटल की हैं, क्रोम हैं, फॉइल की तरह की दिखती हैं, उनको ज़रा आप ध्यान से ही करें कि आप पहले ज़रा सा लगा के, ग्लव पहन के उंगली पे स्प्रे करके ज़रा सा एक कोने पे लगा के देखेंगे तो वो कलर जो है उसका ठीक रहता है कि नहीं रहता। तो इस तरह से आपने अपना चूल्हा जो साफ़ कर लेना है। ये जो कड़े हैं बल तो हम इसको डिश वॉशर में डालते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी बेइंतहा ग्रीस होगी, तो उस तक नौबत ना आने दें कि फिर ये साफ़ ही ना हो या 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा आपको स्प्रे करना पड़े। इनको हम बाहर गत्ते का एक डब्बा जो उसको खोल के रखते हैं, दिन को ले जाएंगे जब काम शाम खत्म होगा, स्प्रे करके हम 2-4 घंटे के लिए इसको एक गत्ते के डब्बे पर रखाएंगे और मुंह नाक लपेट के करेंगे स्प्रे, ऑब्वियसली, क्योंकि इसके फ्यूम्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये 5 मिनट्स वाला है एक तरह से, कि लिखा तो होता है कि आप 5 मिनट स्प्रे करें, चले जी आपका क्विक फिक्स हो क्या, लेकिन 5 मिनट में नहीं हुआ करता है साफ। हमारे कोई उबली हुई चीज़ों का चूल्हा थोड़ा ही है या अवन थोड़ा ही है। हम लोग तो घी, तेल, मक्खन सब में काम करते हैं, तैरते हैं, नहाते धोते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर एक बहुत थिक लेयर होती है ग्रीस की, जो आपको नज़र आए या ना आए, आप इसको डिश वॉशर में डालते भी रहें तब भी इसके ऊपर ग्रीस होती है। तो आप इसको भी गाहे गाहे डब्बे पे रख के स्प्रे कर दिया करें। 4-6 घंटे के बाद आप इसको लेके आएँ और हॉट वाटर से और ब्रश से धो लें। साबुन सुबुन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारी ग्रीस वैसे ही पिघल चुकी होती है। तो इस तरह से आप इनको साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा कुक टॉप जो कि हम साफ़ कर रहे हैं। तो अब हम कैमरा जो है उसको बंद करते हैं और बाकी का जो है वो आपको करने के बाद दिखाते हैं। तो बहुत ही देखें बुरा हाल था। तो ये देखें चमक गया बिल्कुल, जल्दी से 5 मिनट लगे होंगे हमको, और हमने इसको तो बहुत जल्दी से, बहुत क्विकली जो है ये साफ़ हुआ है। अब हम देखते हैं कि कौन सा किसका बर्नर। तो ये बहुत अच्छा बनाया है चूल्हा इन्होंने, बहुत अच्छा, हर चीज़ के लिहाज से बहुत अच्छा, कि जैसे आप स्लाइड कर सकते हैं ऊपर पॉट, वो हमें बहुत अच्छा लगा। टाइमर शाइमर तो हम इतना इसका नहीं यूज़ करते, लेकिन
स्टिल एक यूज़फुल चीज़ है कि कहीं बाहर बाग में जाना हो तो लगा के चले गए कि खुद ही चूल्हा बंद हो जाए, आना ना पड़े। किसके जल्दी से चूल्हा साफ करने, मैंने गंदा करना है। है ना, कितनी इसको जल्दी है। तो ये देखें, ये बैन, ये हमने इस पे स्प्रे किया। क्या कह रही थी वो रोटी पराठे बहुत सारे पड़े। तो ये देखें, हमारा कुक टॉप जो बिल्कुल नया का नया हो गया, चमक गया, साफ सुथरा हो गया। थोड़ा बहुत ये जो रिम्स हैं इनको हमने हॉट वाटर से और स्पंज से धोया है। और एक और काम की चीज़ दिखाएं, ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। छोटा सा ये ब्रश है मेटल का, बारबेक्यू के लिए यूजुअली ये होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसमें ये जो कड़े होते हैं ये गंदे नहीं होते इतने, लेकिन किसी किसी जगह, इस जगह ये जो ग्रूव्स होती हैं, ये ऑयल जो है इसमें भर जाता है। पाकिस्तान में तो हमें याद है कि अम्मी रख दिया करती थी आग पे, कि ऐसे ये ऐसे करके ऐसे आग जला देती थी, तो वो जो ग्रीस होती थी वो सारी जल के राख बन जाती थी, तो ये कड़ा जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर गैस की फरावानी हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो वक्त तो लगता है लेकिन बहुत देर भी नहीं लगती। तो हमने इनको हॉट वाटर के नीचे करके, काफ़ी गर्म पानी के नीचे करके इस ब्रश से मल लिया है जिफ डालकर। और ये जो सापो हमने यूज़ किया है ये है, तो ये इसकी जो एक साइड है वो सैंड की तरह है, सैंड पेपर की तरह है। ये बिल्कुल और तरह का है। जो आम तौर पर सापो होते हैं वो इस तरह नहीं होते, ये बिल्कुल रेत है। आप ऐसे हाथ फेर के देखें ना, ये देखें, ये मांजने के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी इसकी बात हमें ये लगती है मांजने के लिए कि जिसके साथ अगर हमने कोई पॉट चमकानी है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये स्क्रैच नहीं करेगा, और दूसरा ये कि इसमें चीज़ फंसेगी नहीं। बाकी जो स्टील वूल वगैरह होती है उसमें वो चीज़ फंस जाती है। ब्रिलो या स्टीलो वगैरह जो है वो बहुत अच्छे होते हैं कि वो डिस्पोजेबल से होते हैं, कि आपने यूज़ किया और फिर आपने फेंक दिया एक दो पॉट्स के बाद, तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही डीप क्लीनिंग के काम आते हैं। ये वाला जो है ये आम यूज़ के लिए, तो ये हाथ में पकड़ने के लिए, ग्लास के अंदर डालने के लिए भी बहुत अच्छा है, बर्तन धोने के लिए। तो ये काफ़ी यूज्ड है, ये नया नहीं है। और हम जैसे एक आध 2 हफ्ते हो जाए इसको यूज़ करते हुए तो हम इसको ब्लीच भी कर लेते हैं, तो ये नया का नया हो जाता है। बहरहाल इस वक्त ये ब्लीच्ड नहीं है। और दूसरा जो हम सापो इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला है, ये वाला अब तो ख़त्म हो रहा है, काफ़ी यूज्ड है, तो किसी वक्त भी ये गायब हो जाएगा और बेटा जो वो नया लगा देगा। हमारा हाथ इस पर बैठा होता है तो हम इस पर चील की सी नज़र रखते हैं कि कहीं ये गायब ना हो जाए, तो वो ला के नया रख जाता है। ये तो इससे हमें लगता है किसी ने आटा धोया हुआ है। ये देखिए, इसमें आटा चिपका हुआ है, क्योंकि कल उसने पराठे बनाए हैं या कोई चीज़ आटे वाली जो है, कटोरा या कुछ, किसी ने इससे धोया, इस वजह से इसका ये हाल है। और यूं ही छोड़ गए और आटा सूख गया है। तो बच्चे करें तो ये करते, क्योंकि हम रात को अपलोड कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे, तो किचन हमने आकर बिल्कुल नहीं देखा है। रात के 12 बजे हम आए हैं, अम्मी के पास जाकर थोड़ी देर बैठे हैं, उनको टक इन किया है, पानी शानी पिलाया है, ब्लड प्रेशर चेक किया है, फिर हम अपने कमरे में आए हैं सोने के लिए। तो किचन पर हमने रात को नज़र नहीं डाली, सिर्फ ये अवन क्लीनर डाला था और हम डालकर भाग गए थे। तो ये चंद चीज़ें जो है हमें लगता है ये आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। इसका ब्रांड हम आपको देखकर बता देते हैं। तो इसका ब्रांड जो है हमने बेटी को कहा है देख ले क्या है, हमें इतना पता नहीं है, लेकिन ये जो गोल वाला स्पंज है जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं हर बर्तन धोने के लिए, हमारा हाथ इस पर बहुत अच्छा बैठता है। और इतनी ये ब्रिलियंट चीज़ बनाई है कि हद कोई नहीं, कि ग्रिप बहुत अच्छी है और मलता बहुत अच्छा है, साफ़ बहुत अच्छा करता है, फोम बहुत अच्छी बनाता है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। इसका ब्रांड श्रेंड आप देख लें क्या है। तो स्पंज का नाम जो है वो है बार्कले बेसिक्स, और मुश्किल से मिला था। हमने जब ये लिया है पहली दूसरी दफ़ा जब हमें ये चाहिए था, हमने कहा और ले लो, बहुत अच्छा निकला है। बेटे ने जब इसको चेक किया तो उनके स्टॉक में सिर्फ एक था, तो बेटे ने ये एक ही ऑर्डर किया था। उसके बाद फिर उसे मिले होंगे, उसने और ऑर्डर कर लिए। और ये वाला स्पंज जो है सेप्को का है, सेप्को का अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा रहा है, बहुत अच्छा है, यूज़ करने में भी बहुत अच्छा है, स्क्वीज़ करने में भी बहुत अच्छा है। जो मोटे स्पंज होते हैं उसमें ये होता है कि पानी रह जाता है। हमें याद है पाकिस्तान में उसमें मैगेट्स पड़ जाया करते थे, तो हमें बहुत डर लगता है। इस वजह से चाहे कितना ही साफ़ क्यों ना हो, हम गाहे गाहे ब्लीच करते रहते हैं ताकि वो उनका दम घुट जाए, और अगर हो भी कोई बनने वाले भी हों तो वो मर जाएं। हमें अंदाज़ा होता था पाकिस्तान में कि कुछ घरों में, या हमारी आदत थी कि हम जिसके घर गए बर्तन शर्तन धो के आते थे,
तो हमें अंदाज़ा होता था उनका स्पंज ऐसे स्क्वीज करते हुए कि वो वापस उसी स्पीड से नहीं आता था। तो जब आपका स्पंज ख़राब होने वाला हो, इस हद पर पहुंचने वाला हो कि उसमें मैगेट्स पड़ने वाले हैं, तो आप उसको जब स्क्वीज़ करेंगे तो वो वापस बाउंस बैक नहीं करेगा। ये उसकी एक सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। आप उसको अगर ब्लीच करते रहें तो कभी भी उसमें ये इशू नहीं होता। जो ब्लीच है वो ब्लीच वाइट किंग का सबसे अच्छा है। वो भी अलग अलग कंट्रीज उसके सप्लायर हैं। जो कॉस्टको से मिलता है वो काम नहीं करता। वही पैकिंग है, वही बॉटल है, वही सब कुछ है, ब्रांड है। सिर्फ यह है कि वो हम खरीदते कॉस्टको से हैं। वो बिल्कुल भी वैसा ब्लीच नहीं है जैसा कि कोल्स या वूलवर्थ वगैरह पे मिलता है। तो ब्लीच वाइट किंग की जो ये 2 लीटर की बॉटल होती है, आप ये खरीदें और साथ आप ये जो डोमेस्टोस का स्प्रेयर है ये वाला ये खरीदें। जो इसके अंदर जो केमिकल इन्होंने डाला हुआ है वो सोसो है। जो हम ये खरीदते हैं ये इस बॉटल के लिए खरीदते हैं। इसमें हमने वाइट किंग डालना होता है क्योंकि ये जो दूसरी स्प्रे गन्स वगैरह होती हैं जैसे बैम वगैरह है, अब उसमें मसला ये हुआ कि आप उसका ये हिस्सा खोल नहीं सकते, उसमें आप चीज़ और भर के यूज़ नहीं कर सकते। ब्लीच एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। हर स्प्रे गन जो है उसका ये जो नोज़ल है ये ब्लीच पर काम नहीं करती। बहुत सारी ऐसी हैं जो आप 1-2 दफ़ा यूज़ करेंगे वो जैम हो जाएगी या टूट जाएगी या क्रैक हो जाएगी या चलना बंद हो जाएगी। ब्लीच उसको काट देता है, ख़राब कर देता है। लेकिन ये जो जिस चीज़ से बनाई गई हैं ब्लीच की ही बॉटल्स, जैसे कि ये डोमेस्टोस की बॉटल है, ये ख़राब नहीं होगा, ये चलेगी, बॉटल अच्छा चलेगी। तो ये हम कई दफ़ा जो है भर लेते हैं इससे पहले कि ये ख़राब हो। तो ये चलने वाली बॉटल्स होती हैं जो कि बनाई उस किस्म के प्लास्टिक से गई होती हैं जो ब्लीच को सहार सके। रात को भी हम जब जाने लगते हैं, सिंक साफ़ करके जाते हैं, तो बाज़ औक़ात हम उसको बैम से वाइप करते हैं और बाज़ औक़ात हम उसको ब्लीच से मल के 5 मिनट बाद पानी से रिंस करके चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़, जर्म्स फ्री भी हो जाता होगा, जाहिर है इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल है। तो सांस को चढ़ता है, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, एस्थमेटिक होते हैं, उनको लिए ये बहुत मुश्किल बन जाती है ब्लीच का इस्तेमाल। लेकिन घर जैसे यहाँ के खुले हैं, हवादार हैं, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, तो आपको इतना महसूस नहीं होता है। जो बंद घर हों वहाँ पर ये प्रैक्टिसेस जो हमने की हैं वो बेहतर है कि फुल एग्जॉस्ट रन करके करें, जबकि आपका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा हो और घर से बाहर निकलता हो। यूजुअली जो एग्जॉस्ट घरों में लगे होते हैं वैसे अलमारी के नीचे ही लगे होते हैं, जो सिर्फ फिल्टर का काम करते हैं। उनका जो वेंट है वो बाहर नहीं होता, छत से बाहर नहीं होता, तो वो बस जो भी फ्यूम्स हैं उनको वो फिल्टर करके अंदर ही फेंक देते हैं, तो वो किसी काम के नहीं है। जो लोग घर भी बिल्ड कराते हैं वो भी मेक श्योर करें कि चिमनी प्रॉपरली, ये जो एग्जॉस्ट है इसका, वो छत से बाहर निकलवाएं। क्योंकि हम लोग जो हैं हम तो सारा वक्त मसालों का यूज़ करते हैं, सारा वक्त तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे घर बंद हो जाएंगे तो क्या बनेगा। और वैसे आधी दुनिया जो है वहाँ तो बहुत सर्दी होती है, वहाँ तो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं और आप खिड़कियाँ दरवाजे यूँ नहीं खोल सकते जैसे कि आप क्वींसलैंड में खोल सकते हैं। तो आपका एग्जॉस्ट बहुत अच्छा होना वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है कि आप पकाएं तो स्मेल जो है घर में ना घुस जाए। जब हम इंग्लैंड जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ बहुत महसूस होती है कि हर घर में एक ख़ास किस्म की मसालों की स्मेल है, बल्कि बाहर सड़क पे चलते भी जो है वो पता लगता है कि कौन सा घर हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी का है। तो ये खुशबुएँ जो हैं बुरी लगती हैं, ऐसे घरों से नहीं आनी चाहिए, कपड़ों से नहीं आनी चाहिए। तो बहुत अच्छा रेंज हुड जो है वो आपकी एक ज़रूरत है। हमारा ये रेंज हुड बहुत अच्छा है, तो चाहे जो मर्जी हम घर का बदल लें, लेकिन हमने ये रेंज हुड जो है ये नहीं बदला है। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स इस रेंज हुड पर भी आए और हमने जो भी कीमत लगी इसको कोशिश की है कि हम इसको रिपेयर करा सकें। तो मुश्किल काम था क्योंकि ये ब्रांड जो है वो यहाँ पर इस तरह मिलता नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है। तो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह करे चलता रहे हमेशा। और छोटी छोटी ये बातें थी, हमने सोचा कि हम अपने साथियों को बता दें, यूज़फुल हैं और सफाई को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं घर की, जो कि आपको करनी पड़ती हैं और ऑन गोइंग हैं, ये भी नहीं है कि रुक जाएं। तो ब्लीच वाइट किंग का लें, बॉटल जो है ये वाली यूज़ करें। इसके अंदर जो केमिकल है वो बाथरूम वगैरह में यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है। किचन के लिए वाइट किंग ही बहुत अच्छा, खाली हो तो इसमें भर लें या आधा रह जाए तब भी हम इसमें वाइट किंग भर लेते हैं। तो एकदम ही आप स्प्रे करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इस बॉटल में क्या है। बाज़ औक़ात हम उठाते हैं, हम स्प्रे करते हैं, इसमें डोमेस्टोस होता है तो हमें पता लग जाता है 2 सेकंड में कि ओहो अभी ये नई बॉटल है तो इसमें वाइट किंग नहीं डाला हुआ। तो चलते हैं, सारे बच्चे जो हैं वो आ गए हैं, नाश्ता नुश्ता कर रहे हैं। देखें, उनको इजाज़त दीजिए, खुदा करे कि ये टिप्स जो हैं इस क्लिप को हम छोटा छोटा सलीका के तहत अपलोड करेंगे, आपके काम आए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में साथी हमसे पूछते रहते हैं, जिसने जिस चीज़ की तस्वीर देखनी हो,
ना समझ आई हो वो हमसे पूछ सकता है। बजियास बुटीक का जो इनबॉक्स है वो खुला होता है, वहाँ पर आपको इजाज़त है कि आप एक आध लाइन लिख के हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि बिल्कुल एक आध लाइन ही लिखें, क्योंकि पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है और हम स्ट्रगल करते हैं अपने टाइम के साथ। और यूट्यूब के जो सारे कमेंट्स हैं वो हम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन हर किसी का जवाब देना मुमकिन नहीं होता। जो मैं बजिया का इंस्टाग्राम है उस पर सारी फ़ोटोज़ जो आपको चाहिए, चीज़ की, प्रोडक्ट्स की, प्रेशर कुकर की, पॉट की, ब्लश ऑन की, लिपस्टिक की, जो आपने पूछनी है हमसे वो आप पूछ लें, हम वहाँ पर तस्वीर डाल देंगे। तो चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।